मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की और सलाम। मैं विश्वास करता हूं आप लोग अच्छे हैं और विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा होते जा रहा है। आज मैंने सोचा आपके साथ परमेश्वर का वचन पहला सामुएल का पुस्तक उसका 8वां अध्याय में से पढ़ लो। आप लोग कई बार इस पैसेज को पढ़े होंगे और इससे मनन किए होंगे और दूसरे लोगों को भी पढ़े होंगे। मैंने आज सोचा जो बात परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जो बात मुझे बहुत अच्छा लगा और जो बात मेरा जीवन में एक नई परिवर्तन लाया, ऐसे बातों को मैं आपसे भी बांटना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी आशीष पाएंगे और दूसरे लोगों को आशीष की कारण बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे क्या बात उसमें लिखा है। इस्राएलियों का जो नेता है सब इकट्ठा हो गए हैं और सामुएल के पास आकर खड़े हैं। सामुएल से उन्होंने मांगा और बोला, हमारे लिए एक राजा को नियुक्त कर दे, हमारे लिए एक राजा चाहिए इसे। जब इस बातों को सामुएल ने सुना, उनका मन दुख से भर गया। अरे यार, इसमें क्या बात है, दूसरे लोगों के पास राजा है, क्यों इनके पास नहीं होना चाहिए। इन्होंने ऐसे बोला, दूसरे की तरह एक राजा चाहिए ताकि वो हमें न्याय करे, ताकि वो हमें राज्य करे और युद्ध में हमें आगे ले जाएं। तो दूसरे लोगों के पास जैसे है हमारे पास भी वैसे होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें दुखी की बात है। सामुएल बहुत दुख हो गया। इसलिए सामुएल ने बहुत दुख हो गया क्योंकि ये बात परमेश्वर का दिल को दुख पहुंचा दिया। परमेश्वर को ये बात बहुत चोट पहुंचाया। क्यों, ऐसे क्या बात है। इतने सालों से परमेश्वर ने राजा, वो खुद राजा है, इसलिए अपने लोगों को वो खुद चलाना चाहता है। अपने लोगों की ज़िंदगी को वो खुद राजा बनकर चलाना चाहता है। क्योंकि उनके जैसे कोई राजा नहीं है, कोई उनके जैसे बड़ा राजा नहीं है इस दुनिया में जो अपने लोगों को संभाल सकता है, देखभाल कर सकता है और ख्याल रख सकता है। इतने सालों से उन्होंने संभाला है। जिस दिन अपने लोगों को मिस्र में से छुड़ाया, उस दिन से लेकर कितने राजाओं को उन्होंने मार डाला। इनके द्वारा इनको इतना आशीष किया, इतना मार्गदर्शन दिखाया और अच्छी तरह से उनको चलाया। परमेश्वर की तरह, यहोवा परमेश्वर की तरह और कोई नहीं है जो अपने लोगों को प्रेम से चला सकता है, अच्छा से न्याय कर सकता है और अच्छा से राज्य कर सकता है। लेकिन लोग भूल गए हैं। परमेश्वर बहुत सारे भलाई के कार्य किए थे उनका जीवन में, उस सारे भलाई कामों को भूल गए हैं। जितने भी आशीष पाए थे परमेश्वर का राज्य के द्वारा सब भूल गए हैं। अभी आके परमेश्वर का जो दास है सामुएल उनसे मांगने लगा, हमारे लिए एक राजा को नियुक्त कर दें। इसलिए परमेश्वर का मन दुख से भर गया क्योंकि अपने ही लोग परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया और नकामा माना। इसलिए सामुएल को बहुत दुख लगा। मेरी प्रिय भाई बहनों, और एक बात समझने की है, हमारा जीवन अलग है और इस दुनिया में जो लोग हैं उनका जीवन अलग है। ये बात तो हम ज़रूर समझना है। हमारा जीवन अलग है और इस दुनिया में जो लोग रहते हैं उनका जीवन अलग है। हम उनके तरह नहीं हैं, हम उनके समान नहीं हैं। जो चीज़ उनके पास है हमारे पास होना है, ऐसे कभी भी हम प्रार्थना नहीं करना है। हमें परमेश्वर ने एक बड़ी मकसद से चुना है, इस दुनिया में से पवित्र किया है और अलग किया है ताकि दूसरे लोगों की तरह हम नहीं है, हमारा जीवन एक अलग प्रकार की जीवन हो जाए। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को कॉपी करना चाहते हैं। दूसरे के पास ये है, हमारे पास भी ये बात होना चाहिए। दूसरे के पास ये चीज़ है, हमारे पास भी होना चाहिए। हमारा राज्य अलग है और हमारा जो इच्छा है वो अलग होना चाहिए। हमारा राजा के अनुसार होना चाहिए। हमारा जो इच्छा है, हमारा जो प्रार्थना है, हमारा जो विनती है, जिन्होंने हमें बुलाया है, जिन्होंने हमें चुना है, जिन्होंने हमें इस दुनिया में से अलग किया है, उसके इच्छा के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। लोग भूल गए हैं। जब भी निर्णय लेते थे परमेश्वर ही निर्णय लेते थे उनके जीवन के बारे में। अभी इस बार क्या हुआ, वो लोग खुद निर्णय लेकर परमेश्वर के पास आए हैं। जो भी बात है हमारा जीवन में, जो भी निर्णय लेना है, पहले हम परमेश्वर से बात करना है। उस ज़माने में लोग जो भविष्यवक्ता थे या परमेश्वर का दास थे, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों से बात करते थे, उनके पास जाके योजना करना बहुत ज़रूरी है, प्लान करना बहुत ज़रूरी है।
और उनका इच्छा क्या है, ऐसे पूछना ज़रूरी है। और परमेश्वर से उनके द्वारा पूछना चाहिए था, परमेश्वर का इच्छा क्या है इस बात में, लेकिन भूल गए हैं। इन्होंने खुद निर्णय लेकर और परमेश्वर के पास और परमेश्वर का दास के पास गए थे। एक ये बात भी बहुत दुखी की बात है। अनेक समय पर, बहुत सारे समय पर हम भी अपना जीवन में कुछ समस्या है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद निर्णय लेते हैं और उसके बाद परमेश्वर के पास जाके बोलते हैं, ये परमेश्वर हमारे लिए ये कर दो, वो कर दो, वैसे कर दो, ऐसे कर दो। ऐसे करके हम परमेश्वर से ऑर्डर देते हैं, मैंने निर्णय ले लिया, तो अभी आपका काम है सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, बस मैंने निर्णय ले लिया, हमने निर्णय ले लिया तो आप करना ही है। ऐसे करके वो लोग बोलने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी परमेश्वर के पास जब जाते हैं, हम भी परमेश्वर से पहले मांगना है और पूछना है, परमेश्वर क्या मेरा जीवन में ऐसे एक समस्या कर खड़ी है, क्या आप चाहते हो, आपका इच्छा क्या है, इसमें मैं क्या निर्णय लूँ। परमेश्वर से पूछना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं पूछा परमेश्वर से, तुरंत वो लोग अपना जो विनती है वो परमेश्वर से मांगने लगे और उनको ऑर्डर देने लगे। ऐसे क्या समस्या है उनका जीवन में, एक सचमुच में समस्या था मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए वो लोग खुद निर्णय ले लिए हैं। क्या समस्या है, सामुएल बूढ़ा हो गया, अभी बुजुर्ग का उम्र में हो गया। अभी सामुएल ने अपना बेटा जो अबिय्याह था, जो योएल और अबिय्याह दोनों को उन्होंने न्याय करने के लिए न्यायी बना दिया। अभी इन दोनों बेरसा में बैठकर न्याय करते थे इस्राएली लोगों को, लेकिन ये लोग क्या करते थे, घूस लेकर, है ना, ब्राइब लेकर गरीब लोगों से न्याय को फेर दिए थे और धनी लोगों को, अमीर लोगों को, है ना, न्याय देते थे। जैसे कि पैसा लेकर उनके पास, है ना, पार्शियलिटी करते थे। जो धनी लोग, जो अमीर लोग थे, उनके साथ में चले गए थे, लेकिन गरीब लोगों को सताते थे, गरीब लोगों को न्याय नहीं देते थे। तो इसी कारण पूरे इस्राएली लोग सब कटे हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या है। जब गरीब लोग सताई जा रहे हैं, कैसे लोग बैठ सकते हैं। सही बात है, उनका जीवन में एक समस्या आ पड़ी है, लेकिन क्या करना है, लेकिन क्या करना चाहिए था, परमेश्वर के पास जाना चाहिए था, परमेश्वर से पूछना चाहिए था, परमेश्वर क्या आप सोचते हो, क्या आपका इच्छा है इस विषय में। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है कि ये अबिय्याह और जो योएल दोनों, सामुएल का बेटा दोनों न्याय को फेर दे रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है, परमेश्वर नहीं देख रहा है, परमेश्वर का हक नहीं है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर को मालूम है मेरा लोगों के जीवन में एक समस्या आ पड़ी है। अभी वो लोग मेरे पास आएंगे और मैं उनको समस्याओं को एक सॉल्यूशन दूंगा, एक मैं जवाब दूंगा। ऐसे करके परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का लोग परमेश्वर के पास जाके आयोजन नहीं कर रहे हैं, प्लान नहीं कर रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, बल्कि परमेश्वर को ऑर्डर दे रहे हैं, ये कर दो हमारे लिए, वो कर दो हमारे लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत बार समस्या आ पड़ी है, समस्या या कुछ दुखी की बात है, हो रहा है कभी, लेकिन हम खुद निर्णय नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने सबसे बड़ा गलती कर दिया, राजा मंगवा के सबसे बड़ी गलती कर दिया। वही पहले सामुएल का पुस्तक उसका 12 अध्याय में सामुएल का फेयरवेल स्पीच, सामुएल का जो लास्ट अंतिम बात, उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया, इस्राएली लोगों को इकट्ठा करके उनसे बोलने लगा कि मेरे बारे में आप लोग जानते हो, मैं क्लीन हैंड से, है ना, शुद्ध हाथों से मैं आपको सेवा किया, मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगा, मैंने घूस नहीं लिया। आपको मालूम है, या कोई बोल सकते हैं मैंने कुछ आपके विरोध में कुछ किया है? नहीं है। लेकिन तुम लोग जब समस्या आती है, आप परमेश्वर से मांगना चाहिए था, परमेश्वर से सहायता और मदद मांगना चाहिए था, लेकिन खुद निर्णय ले लिए हैं, ये गलत है। तुमने बोला कि हमारे लिए एक राजा को नियुक्त कर दो, मैंने कर दिया, जो राजा तो यहाँ बैठा है देख लो, लेकिन एक बात मन में रख लो, फिर ऐसे गलती मत करो, अपने जीवन में ऐसे गलती फिर वापस ना करो, क्योंकि परमेश्वर वो खुद राजा है, वो अपने लोगों को अभी तक उन्होंने संभाला है,
कितने राजाओं का हाथों से अपने लोगों को छुड़ाया और उनको जीत दिया, है ना, उनको विक्ट्री दिया। सोच के देखिए। लेकिन जैसे तुम्हारा पूर्वजों ने परमेश्वर को सेवा नहीं किया और दूसरे देवी देवताओं को मानने लगा, परमेश्वर को ईमानदार नहीं रहा, वैसे ही तुम लोग भी कर रहे हो। ऐसे नहीं करना, आप ध्यान में रखिए। शामुएल बहुत बूढ़ा हो गया, अभी वो मरने वाला है। मरने के पहले उन्होंने सोचा इस्राएल लोगों को मैं समझा दूँ, इस्राएल लोगों को गलती को मैं उनको समझा दूँ ताकि वापस ये गलती ना करे। बहुत परेशान के द्वारा गुजर के जाने वाले हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया क्या होने वाला है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। शाऊल के द्वारा लोग बहुत परेशान पड़े थे और परेशान के द्वारा गुजर के जाने पड़ता था। बहुत अलग अलग प्रकार की समस्या आया इस्राएल लोगों के जीवन में और दुख सहन करने पड़ा और परमेश्वर से दोहाई दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको दोहाई को नहीं सुना, उनको मदद नहीं किया मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अपना इच्छा के अनुसार वो लोग राजा मांगते थे। गलती को सुधरना बहुत ज़रूरी है। और शामुएल ने प्रार्थना किया, ले लो, देखो मैं प्रार्थना करूँगा, अभी परमेश्वर अभी बरसाएंगे, बारिश वर्षाएंगे, उसके द्वारा समझ लो ये तुम्हारा गलती है। जैसे शामुएल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो कटने की समय था, उस समय पे परमेश्वर ने, है ना, बरसात बरसाया और बहुत पानी हो गया उस जगह पे। मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग बहुत डर गए थे, परमेश्वर से डर गए थे और मान लिए हैं हमने एक गलत कर दिया, ये हमारा गलती है, हमें माफ़ कर दीजिए। ये परमेश्वर करके लोग माफ़ी मांगे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं, परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर होता है। जब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारा प्रार्थना नहीं होता, तो हमारे जीवन में हम कभी भी आशीष नहीं पाते हैं, बल्कि बहुत सारे दुख, संकट, क्लेश और अलग अलग प्रकार की समस्या और परेशानी में पड़ जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हर विषय में, हर बातों में परमेश्वर का इच्छा समझ लीजिए और उनसे मांग लीजिए और उनसे योजना कर लीजिए, ताकि आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष मिलता ही रहेगा और आप लोग भी दूसरे लोगों को आशीर्वाद के कारण बनते रहेंगे।